ये पौधा है तो ये मिट्टी में धस चुका है, तो इसको निकाल दिया, ये कार्य चलेगा। तो ये 4 किले कंप्लीट हो गए सिल्लर लगाने का। और इसके अंदर ट्रैक्टर ने जो फ्यूल का खर्चा है ना हमारे, तो इसके अंदर लगभग 1 किले की ये फसल पकाओ की ओर न जाएगी ना, उससे पहले ये ट्रैक्टर के माध्यम से 5 बार सिल्लर लगाएंगे। इसके अंदर रेस्ट दे देंगे ना, तो फिर ट्रैक्टर की स्पीड तो हो जाएगी, पर ये मिट्टी है ना इधर उधर जाएगी, और उस वजह से है ना जो। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को हमारी वीडियो नहीं मिली होगी, क्योंकि कुछ चैनल के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से हमने नए तो वीडियो बनाई। उसके बाद में हमारे खेत के अंदर देखो काफ़ी कार्य हो गया है। इस साइड में देखो, ये तो जब लास्ट बार नरमा बिजाई की थी उस समय वीडियो बनाई थी, तो नरमे के अंदर सिल्लर निकाल रहे हैं अभी तो। और उसी बीच के अंदर ये देखिए, ये जो नाला है ना इसका भी निर्माण हो गया है हमारे खेत के अंदर। ये जो डानी की तरफ से आते थे ना, तो जैसे कुआं पार करते थे तो यहाँ वो कच्ची पंखी थी पहले, अब यहाँ पे पक्की पंखी का निर्माण हो गया है। ये देखो है ना, तो पक्के नाले का निर्माण हो चुका है। और हमारी डानी के जो पीछे है ना नाला, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। और अब इस साइड में देखोगे ना, तो मैं आए हुए तो काफ़ी समय हो गया, पानी वगैरह पड़ा है यहीं पे। ये जो मिट्टी है ना थोड़ी इसके ऊपर से सही की है, आप देखोगे ना तो कस्सी पड़ी है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जेसीबी के द्वारा रखी हुई मिट्टी थी सीधी, तो थोड़ी ऊंची उठी हुई थी, इसलिए इसको थोड़ा सही किया है सुबह सुबह आके। और अब इसके अंदर सिल्लर लगाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसके अंदर एक काफ़ी कचरा हो चुका है। ये देखिए, बिजाई करने के बाद में काफ़ी कचरा हो गया, और कई जगह है ना नरमे के अंदर बीच के अंदर गैप भी काफ़ी है। ये तो हमारा दोबारा से लगाया हुआ नरमा है। बिजाई के समय जब बीजा था हमने नरमा, तो जो उस समय जो उगा था ना, तो वो तो नरमा इतना बड़ा हो चुका है। और उसके बाद में हमने बीच के अंदर कुछ बीज डाले थे इसके अंदर, तो वो नया नरमा है जो निकल भी रहा है। तो अब निकालने गए इसके अंदर सिल्लर, और सिल्लर निकलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमें ध्यान रखना है कि जो छोटे पौधे हैं ना जो बाद में उगे हुए हैं, उनको ऐसे, ये देखिए ये पौधा है तो ये मिट्टी में धस चुका है, तो इसको निकाल दिया। ये कार्य चलेगा आज हमारा, और विशाल चलाएगा ट्रैक्टर। ये देखिए, इस प्रकार से जो छोटा पौधा है ना वो मिट्टी में दब जाता है। और ये मिट्टी में दबने के बाद में क्या है कि अब दिन के अंदर गर्मी होगी ना, तो ये जो मिट्टी है ये गर्म हो जाएगी और ये पौधा जल जाएगा अगर इसको मिट्टी से बाहर नहीं निकालेंगे तो। इसलिए इस चीज़ की ध्यान रखनी है। देखिए, ये देखिए ताज़ा उगा हुआ पौधा है, आज काल के अंदर ही उगा है, और कुछ इस प्रकार से सिल्लर निकाले जा रहे हैं। तो अब ट्रैक्टर के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि विशाल तो ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा है। तो इस प्रकार का जो छोटा पौधा आएगा ना जो मिट्टी में धस जाएगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी है ना एक पौधा है जो नीचे की साइड में चला गया है, तो उसको निकालना पड़ेगा। और ये सारी की सारी है ना इस ट्रैक्टर के बिल्कुल पीछे रहना पड़ेगा, सारी की सारी ध्यान रखनी पड़ेगी। लो भी दोस्तों, जो सिल्लर लगाने का कार्य है ना वो खेत के अंदर कंप्लीट होने वाला है। सुबह जब लगे थे ना, तो इस साइड वाले जो सिल्लर लगाने का कार्य था ना बहुत सारा कंप्लीट कर दिया था, ये देखो। और फिर बाद के अंदर क्या है कि दोपहर हो गई और धूप ज़्यादा तेज़ हो गई, तो उसके बाद में कार्य को बंद कर दिया गया। और शाम के समय ना यहाँ लगे हैं इस साइड के अंदर। तो इस साइड के अंदर देखो है ना, तो ये इतना एरिया रहा है। और इस साइड के अंदर हमारे नरमे के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आई हुई है। आप देखो है ना, तो ये खूड है नरमे का, ये देखिए, ये यहाँ से लेके और ये आगे तक खाली है। उसके बाद में वहाँ जाके पौधा उगा हुआ है नरमे का, उससे पहले कोई पौधा नहीं है। इसी प्रकार से इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम रह गई थी, वो बारिश आ गई थी ना, उस बारिश की वजह से ये सारी प्रॉब्लम रह गई थी। बाकी का सिल्लर लगाने का सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि इसको बिल्कुल ज़मीन के अंदर है ना, ये लगभग 1 या 1.5 इंच लगाया जा रहा है, ज़्यादा नहीं लगाया जा रहा इसको। और ऐसा करने के पीछे भी कारण यही है कि ये देखिए, ये जो नरमे पौधे आते हैं ना, ये ज़्यादा लगाए ना इसको, तो ये मिट्टी के अंदर नीचे दब जाते हैं, और नीचे दबने की वजह से ये पौधे बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी तो इस टापलिंग को ये देखिए खोल रखा है। इस वजह से जो आगे वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल ही क्या बताऊँ आपको, ऐसे समझ लीजिए आपकी आधा इंच या 1 इंच ही है ना लग पाते हैं, और पीछे वाले लगभग 2.5-3 इंच लग पाते हैं। और बिल्कुल स्लो चलना पड़ता है। इस साइड में देखोगे ना, तो तीसरा गेयर लगा हुआ है, और इस साइड से है ना हाई गियर नहीं लगाया जाएगा।
इस साइड से लो लगाया जाएगा, मतलब कि ट्रैक्टर चलेगा तीसरे लो के अंदर। और सुबह से चल ही रहा है ट्रैक्टर। अब देखोगे तो 6 बजने वाले हैं और लगभग ये जो 3 किले हैं ना ये कंप्लीट हो गए और 1 किले के लगभग यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो ये 4 किले कंप्लीट हो गए सिलर लगाने का। और इसके अंदर ट्रैक्टर ने जो फ्यूल का खर्चा है ना हमारे, तो इसके अंदर लगभग 1 किले के पीछे 1 लीटर ही मान सकते हो आप, क्योंकि ट्रैक्टर का बिल्कुल भी है ना रेस नहीं दिया जाता। जो स्लो आरपीएम है ना, जो अब बिल्कुल स्टार्ट ट्रैक्टर खड़ा है, जब जितना आरपीएम है उतने आरपीएम के ऊपर ही चलेगा, बस गेयर लगा के और किल छोड़ देंगे। ये देखो लो लगा दिया है और तीसरा गेयर लगा हुआ ही है। और ये देखिए इस प्रकार से सिलर लग रहा है। तो अगर इसको ज़्यादा सही से गहरा लगाने की कोशिश करें ना तो ये बूंटे हैं ना ये मिट्टी के अंदर धस सकते हैं। इसलिए बिल्कुल आराम से और थोड़ा थोड़ा लगा के और सिलर लगाने का कार्य चल रहा है। ये इस प्रकार से सिलर लगा दिए जाएंगे ना, तो ये देखो आप इस खूट में देखोगे ना तो फिर समझ में आएगा। ये काफ़ी इसके अंदर खरपतवार खड़ी है। ये तो घास है ना ये काम का नहीं है, सारा सारा ये खराब घास है, तो इसको हमें नष्ट करना ज़रूरी है। तो इसको नष्ट करने के लिए सिलर लगाने का कार्य होता है। अब नरमे की फसल है, तो नरमे की फसल के अंदर लगभग ज़्यादा नहीं ना तो ये 5 बार सिलर लगाने का कार्य करना पड़ेगा। जब तक ये फसल पकाओ की ओर ना जाएगी ना, उससे पहले ये ट्रैक्टर के माध्यम से 5 बार सिलर लगाएंगे इसके अंदर। फिर 5 बार लगाने के बाद में है ना नरमे की हाइट लगभग आ जाएगी 4 फुट 5 फुट के आसपास है। तो उसके बाद के अंदर सिलर लगाने का कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में अगर सिलर लगाएंगे ना तो फिर नरमा टूट सकता है। आप देखोगे सिलर की ऊंचाई देखोगे आप पीछे से, कल्टीवेटर वगैरह होते हैं तो वो इतने ऊंचे नहीं होते। वो क्या है कि ये जो इसके हड़क है इसकी लंबाई ज़्यादा है, उनकी कम होती है। इसकी लंबाई ज़्यादा देने की भी पीछे की वजह यही है कि अगर बाद के अंदर हाइट ले लेगा, आप ये समझिए कि लगभग 1.5 या 2 महीने बाद के अंदर नरमे की हाइट लगभग 3.5-4 फुट हो जाएगी। तो उस समय नरमा टूटे ना, इसलिए इसकी हाइट इतनी दी होती है। और ये देखिए बिल्कुल इसी स्पीड के अंदर चलता है ट्रैक्टर। ये देखिए तीसरा लो लगा के और किल छोड़ दिया है। न कोई रेस देना है न कोई और, बस आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। आगे तो ध्यान ये रखना है कि ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा चले। अगर ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा न चले ना तो फिर नरमे के जो बूंटे हैं ना वो पाट सकते हैं पीछे से। और ये देखिए इसके अंदर भी देखोगे ना तो वहाँ से लेके यहाँ तक कोई पौधा नहीं उगा हुआ, तो इसके लिए हमें हड़ुआ करनी पड़ेगी इसके अंदर। अभी आप पीछे देखोगे ना तो सिलर लगते हुए आ रहे हैं, तो नमी तो पड़ी है, क्योंकि 5-4 दिन पहले बारिश आई थी तो उसकी नमी तो अभी तक पड़ी है। और ये नीचे देखोगे ना तो बिल्कुल गिल्ली मिट्टी है। ये देखिए ये सारी की सारी गिल्ली मिट्टी है, तो इसके अंदर हम हड़ुआ कर सकते हैं। तो देखेंगे कल सुबह इसके अंदर हड़ुआ करेंगे। जो ये ज़्यादा गैप है ना इसके अंदर हम जो हड़ है हाथ से चलने वाला उसके माध्यम से इसके अंदर बीज डाल देंगे, तो उसे बोला जाएगा हड़ुआ करना। तो हड़ुआ करने का कार्य कल सुबह करेंगे हम। इसके अंदर बीज ला के रख रखा है, क्योंकि ये हमने बिजाई की थी ना उसके बाद में अंदर ये बारिश की चपेट के अंदर आ गया था पूरा नरमा। ये भी आ गया था और उस साइड वाला भी आ गया था, पर उस साइड के अंदर तो क्या है कि सारा नरमा लिकड़ गया। धीरे धीरे करके सारा बीज है ना पौधा बन के और बाहर आ गया। और इस साइड के अंदर देखोगे ना तो इस साइड के अंदर सारा नहीं आ पाया, इस वजह से कुछ जगह के ऊपर गैप काफ़ी रह गया। अब यहाँ देखो यहाँ ये पौधा उगा हुआ है और इसके बाद में वो वहाँ आगे जाके उगा हुआ है, तो ये इतना गैप हो गया। इस गैप को मैनेज करने के लिए है ना हमें इसके अंदर हड़ुआ करनी पड़ेगी और बीज डालना पड़ेगा। तो आज तो सिलर लगाने का कार्य चलेगा, आज सिलर लगा देते हैं। आज सिलर लगाते हैं ना उसके बाद के अंदर कल जब है ना सुबह इसके अंदर देखेंगे हड़ुआ करेंगे। और बाकी हम मौसम देखेंगे क्या बताएगा मौसम विभाग वाले। अगर उन्होंने बारिश बता रखी होगी ना तो फिर बारिश आने के बाद में ही करेंगे। अब की बार भगवान ने हमें अच्छा साथ दिया, क्योंकि समय के ऊपर अच्छी खासी बारिश हो गई। अगर बारिश नहीं आती ना अब की बार तो ये बिजाई का कार्य भी नहीं हो पाता। ये सारा कार्य है जो बिजाई वगैरह का, ये सारा हमें बारिश की वजह से ही हुआ है। अगर बारिश नहीं आती ना तो बिजाई का कार्य नहीं होता। और सारा नरमा अगर निकल जाता ना बिजाई करने के बाद में बारिश नहीं आती तो इसके मान है ना इतना बड़ा पौधा हो जाता है सारा। पर क्या करें, उसके बाद में हमने जैसे बिजाई की तो उसके बाद में एक दिन आपने पुरानी वीडियो के अंदर देखा होगा भयंकर में तूफान आ गया। भयंकर में तूफान आने की वजह से और सारा बीज है ना बाहर नहीं निकल पाया, ये ऐसे गैप आ गया इसके अंदर। तो ये गैप है हमें हड़ुआ करके और उसके माध्यम से भरना पड़ेगा सारा।
अब इसके अंदर ये सिस्टम हो रखा है कि हमने जितना बीज डाला था ना उसका 60% बीज तो निकल चुका है और 40% बीज नहीं निकला। अगर इसके अंदर ये होता ना कि 40% बीज निकला होता और 60% नहीं निकला होता तब तो हमें इसको दोबारा से बिजाई का ही कार्य करते, इसके अंदर दोबारा से बिजाई करा देते नरमे की। अब इसके अंदर लगभग 60% नरमा निकल चुका है और 40% नहीं निकला है। अब 40% नहीं निकला है ना तो अब इसके अंदर दोबारा से नरमे की बिजाई तो करा नहीं सकते, क्योंकि अगर दोबारा से कराएंगे तो ये सारा नरमा उखड़ जाएगा। इसलिए अब इसके अंदर हलवा करने का कार्य करेंगे। आज जैसे ये सिलर लगने का सारा कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद के अंदर कल सुबह उठ के और इसके अंदर हलवा करने का कार्य करेंगे। ये देखिए किस प्रकार से घास हुआ हुआ है, ये सारा है ना ये उखड़ जाता है। ये सिलर निकलने के बाद में ना ये देखो इसके आगे जितनी भी खरपतवार आती है ना वो सारी इन हलों के माध्यम से उखेड़ दी जाती है, इसीलिए सिलर निकाले जाते हैं। अगर कोई भाई ऊँट वगैरह रखता है ना तो वो सिलर नहीं निकालता, वो तिरफाड़ी निकालता है, वो ऊँट के पीछे लगती है और निकाली जाती है। तो ये देखिए ये बिल्कुल छोटा पौधा उगा हुआ है, तो ये लेट उगा हुआ है, ये देखो है ना, तो ये लेट उगा हुआ है, ये टूट हो गया हाथ से। बाकी है तो जो जिस समय बिजाई के उस समय जो पौधे निकल गए ना उसकी तो हाइट काफ़ी हो रखी है, ये देखो है ना, तो ठीक ठाक हो रखा है। बाकी सिलर निकालने का कार्य चल रहा है, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल स्लो चलना पड़ता है ट्रैक्टर को। अब आप स्पीड देखिए एक बार ट्रैक्टर की, किस स्पीड के अंदर चलेगा ट्रैक्टर। ये देखिए रेस नहीं दे सकते, अगर इसके अंदर रेस दे देंगे ना तो फिर ट्रैक्टर की स्पीड तो हो जाएगी पर ये मिट्टी है ना इधर उधर जाएगी और उस वजह से है ना जो पौधे हैं नरमे के वो इसके नीचे दब जाएंगे और दबने की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल।